काफ़ी सारी चीज़ों को मैं रख कर भूल जाती हूँ। ऐसे ही इसी कपड़े को भी मैं रख कर कहीं भूल गई थी। कल ही मेरे दिमाग में ये कपड़ा आया तो मैं इसे ढूँढने लगी और मैंने इस कपड़े को ढूँढ तो लिया, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस कपड़े का मैं क्या करूँ। इस कपड़े के ऊपर ये फ्लावर होने की वजह से इसे मुझे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो पहले मैंने क्या किया, जिस कलर का ये फ्लावर था उस कलर की लेसेस को मैंने ढूंढा। तो ये कलर तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था और ये तो बिल्कुल भी नहीं। और तब जाकर मुझे ये ग्रीन कलर मिला, ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद मुझे येलो कलर सेम मिल गया। ये मेरे पास कुछ जिगजैग वाली लेसेस पड़ी थी, तो इस रोल को उठाकर मैं ले आई मशीन के ऊपर। लेस को तो मैं सेम मैचिंग करके ले आई, मगर अभी भी मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इस कपड़े का क्या बनाने वाली हूँ। कभी कुछ दिमाग में आता था तो कभी कुछ। तो फिर काफ़ी टाइम सोचने के बाद इस फ्लावर को मैंने कट करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लावर को कट करने के लिए एक साइड में से कट कर दिया और इसकी दूसरी साइड को भी मैंने इस तरह से कट कर दिया। तो पहले मैं एक फ्लावर को कट करूँगी और साइड में मैंने जितना मार्जिन मुझे चाहिए था उतना मैंने अपनी पसंद से कट कर लिया। तो ऐसे ही मैं जितने फैब्रिक के ऊपर फ्लावर हैं उतने मैं इसको कट कर लूँगी। ऐसे ड्रॉ करूँगी, पहले सेम साइज़ के इसी तरह से कट होंगे। जो डिज़ाइन मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि मैं इसका ये बनाने वाली हूँ, या फिर तो वैसा डिज़ाइन बन जाएगा या फिर ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा, मगर अच्छा ही बन जाए वही सही है मेरे लिए। तो मैंने इन पीसेस को कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने ये 2 पीसेस लिए और इसको ऐसे उल्टा रखकर बीच में मैंने सीधा रखा और साइड में से मैंने उल्टा रखा है। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। ये मैं डिज़ाइन काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाऊं। तो मैंने सभी पीसेस को एक साइड लाइन में ऐसे अटैच कर लिया। तो बीच में जो जॉइंट आ रहे हैं उसका भी हम कुछ करेंगे। तो ये लंबा सा पैटर्न हम अपने घेरे के लिए रेडी कर रहे हैं। तो जितना हमारा घेरा है उतना हम रेडी कर लेंगे। तो कितना प्यारा सा ऐसे ही लग रहा है। जॉइंट के ऊपर हमने बारीक सा गोटा लिया है। आप कुछ भी लगा सकते हो अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक पड़ा है तो, मगर इससे पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा बनता है, उसके बाद आप इसे ज़रूर ट्राई करना। जॉइंट सभी के ऊपर मैंने इस तरह से लेसेस को अटैच कर लिया। थोड़ा बहुत तो लग रहा था कि ये अच्छा बन रहा है। अब इसके बाद तामझाम ना करते हुए मैंने इस लेस का इस्तेमाल किया। इस लेस को मैंने सीधे ये इस पैटर्न के ऊपर रखा है और किनारे के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। अब इसके बाद नीचे वाली साइड में मैं ऐसे ही लगा दूँगी सेम टू सेम। थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस तरह की लेसेस वाली पट्टियाँ भी तो मिलती हैं जो इस तरह से बनी होती है। तो जैसे कि मानो ये चौड़ी पैटर्न वाली पट्टी हो गई जो हम लेस का इस्तेमाल करते हैं, चौड़ी लेस नीचे बॉर्डर टाइप लगाने के लिए। अब इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया। सिर्फ जिगजैग की एक साइड हमारी जो पैटर्न है एक साइड में दिख रही है। टॉप स्टिच लगा दूँगी जिससे कि एक साइड में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब दूसरी साइड भी फिनिशिंग के साथ ही करनी है, तो यहाँ पर भी मैं टॉप स्टिच का इस्तेमाल करूँगी। अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने इस लेस वाली चौड़ी पट्टी को तो तैयार कर लिया, अब मैं इसे लगाऊंगी कहाँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरी मम्मी के पास एक कुर्ती पड़ी थी जो कि अभी तक मैंने स्टिच नहीं की है। वो वाइट कलर की प्लेन कुर्ती है, उसके ऊपर कोई भी ऐसे कलर वगैरह का डिज़ाइन नहीं है। तो उस कुर्ती को मैंने उधेड़ कर पहले अच्छे से सेट कर लिया। दोबारा से लगाऊंगी क्योंकि ये रेडीमेड कुर्ती होती है। ये सेंटर में था ये वाला पार्ट और साइडें इसकी जो प्लेन फैब्रिक की थी, तो ये पहले से ही स्टिच हुई हुई थी। इसको मैंने उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद मैं दोबारा से स्टिच कर रही हूँ क्योंकि रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती हैं वो बड़े बखिए से स्टिच की होती हैं। तो इसको मैं अच्छे से पहले सेट कर लूँगी। तो ये तो ऐसे ही स्टिच हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस जॉइंट के ऊपर हम ये येलो कलर की लेस लगा लेते हैं, जो कि हमारी जो नीचे वाला बॉर्डर हम लगाएंगे उसके साथ सेम ऐसे ही मैचिंग हो जाएगी। तो ये लेस हम एक साइड पहले स्टिच कर लेंगे, फिर उसके बाद इस फैब्रिक को लेस के साथ में स्टिच करेंगे। बहुत ही आसानी से मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो साइड वाला जो प्लेन कपड़ा है उसको इसके साथ स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और जो लेस है हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में अटैच हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो बॉर्डर है हमने अलग से लगाया है, ये लेस लगाने की वजह से, क्योंकि ये सेम मैचिंग हो जाएगा।
तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद मैंने एक साइड तो टॉप स्टिच लगा ली थी, अब दूसरी साइड में मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस कुर्ती को मैं पूरा तो स्टिच करके नहीं दिखाने वाली आपको, सिर्फ मैं उस बॉर्डर को अटैच करके दिखाऊंगी कि इस कुर्ती का लुक कैसा आया है। तो अभी उस बॉर्डर को लेंगे और एक साइड हम स्टिच कर लेंगे। इस बॉर्डर को हम कुर्ती के दामन के ऊपर नहीं स्टिच करेंगे, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसको हम थोड़ा सा मार्जिन इसके नीचे दबाते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगाई थी, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले मैं कट करूँगी। तो इसको मैंने कट कर दिया, अब इसको मैं फोल्ड करूँगी ऐसे। तो फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली साइड से आधा आधा इंच का फैब्रिक हम छोड़कर इसको स्टिच करेंगे। तो अभी इसे लगाना कैसे है, ये कुर्ती की उल्टी साइड है, इस कुर्ती की उल्टी साइड के ऊपर हमने इस पैटर्न को भी उल्टा रखा है। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उससे हम स्टिच करेंगे। आधा आधा इंच की मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इस पैटर्न को हम उस सिलाई के ऊपर फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा जो पैटर्न होगा बैक वाली साइड में भी फिनिशिंग के साथ लगेगा। ये देखिए। तो फाइनल लुक देखने के लिए तैयार रहिए। आपकी तरह मेरी मम्मी भी इस कुर्ती को देखकर हैरान रहने वाली है, क्योंकि वो देखेंगी कि इस कुर्ती का इसने क्या बना दिया। तो ये देखिए कुर्ती का फाइनल लुक। तो अभी आप जस्ट डिज़ाइनर की इस वीडियो को लाइक करते बिना नहीं जाएंगे, और हाँ, अच्छे अच्छे से कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में।